ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, विधानसभा को आप काफी नजदीक से समझते हैं, प्रोसीडिंग को समझते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर उद्धव जो लगभग तय है कि वो फ्लोर टेस्ट में जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे तो क्या फ्लोर टेस्ट होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर फ्लोर टेस्ट होना है तो क्या उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा जो फ्लोर टेस्ट कराएंगे? ये दोनों चीजें तय हैं। देखिए, एक बात तय है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं अभी उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आता है। सदन में किसका बहुमत है वो अपना नेता अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाने से पहले प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जाता है। ये तमाम चीजें अलग है, लेकिन यहाँ पर बड़ा प्रश्न है जो हम सुबह भी कह रहे थे कि बहुत कम ऐसा होता है जब राज्यपाल सत्र बुलवा ले, विशेष सत्र बुलवा ले, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही दखल दे सकता था, ऐसा कानूनविद मानते हैं और कानूनविद कहते भी आए थे कि बहुत विशेष परिस्थिति हो या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगे बेहद आवश्यक है तो हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर लगभग लग रहा था, कानूनविद भी यही मानकर चल रहे थे कि लगभग इसी तरीके का फैसला आएगा। तो कल फ्लोर टेस्ट होगा, तो फ्लोर टेस्ट में हमेशा संख्या देखी जाती है, तो सीधे तौर पर हाथ खड़ा करवाकर देखा जाएगा कि कितने लोग, कितने विधायक, आमदार सरकार के साथ हैं और कितने सरकार के खिलाफ, यानी पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है। इस्तीफा देने की जहां तक बात है, तो इस्तीफा जब वो दे देंगे तो सदन के जो नेता हैं वो बने नहीं रहेंगे, लेकिन इस्तीफा कब एक्सेप्ट होता है, कब स्वीकार होता है? रात को आज इस्तीफा देते हैं, कल स्वीकार करते हैं, हाथों हाथ स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब विशेष सत्र बुला लिया गया है तो विशेष सत्र में उपाध्यक्ष जो हैं वही चेयर पे होंगे, स्पीकर के पास पावर होती है। अभी पावर जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास, यानी स्पीकर के पास, जो कि उपाध्यक्ष जो हैं वो संभाल रहे हैं, उनके पास है। तो दूसरी तरफ राज्यपाल के पास पावर होती है। ऐसी स्थितियों में दो ही पावर है, तो राज्यपाल और दूसरी विधानसभा। ये भी बताइए कि अब जो गोवा गए थे, सोचा कि 2-4 घंटे घूम लेंगे, उनको मुंबई आना पड़ेगा, रात को ही आएंगे या सुबह आएंगे? Somebody advises him that the Supreme Court order is in his favor, just like he's been ill-advised all this time. Mahesa, what about the condition that has been put, because it was addressed as to whether or not it can be a reversible decision, and the court has said it will be subject to the outcome of the main petition. Yes, but once the floor test is held, right, and you can't reverse the fact of the floor test. That's a factual event, an event. So once you allow the floor test to go on, and the floor test results in a removal of the government by virtue of a majority, then the matter is over. So Dr. Singhvi said that the governor is not an angel, but what is the judgment will come, then what you will say? No man can claim to be, or woman can claim to be an angel. So I don't know what Dr. Singhvi is saying. Nobody claims to be an angel. Everybody has some but governors go, when he meant that the governor is not an angel, it means governors are prone to making a mistake, but they are humans like everybody else. Judges make mistakes, lawyers make lots of mistakes. So it's a big so it is a big victory for the Shinde faction. It is a very, very, very big win. ऐश्वर्या, आपसे सवाल किया था गोवा से कब आएंगे, अभी या सुबह सुबह? क्योंकि सुबह सूरज उगने के साथ हो सकता है कि सियासत में एक नई पार्टी सत्ता में अलग तरीके से दिखाई दे। देखिए, अब उनके लिए आना नहीं आना और आने नहीं आने में कब आना, ये तमाम चीजें हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कल सुबह उन्हें 11 बजे पहुंचना है और 11 बजे से पहले उन्हें जाना है। तो ऐसे में देर रात को क्या सुबह आना ज्यादा मुनासिब समझेंगे? क्योंकि सरकारें जो हैं, जिन सरकारों में वो मतलब जहां पर वो बाड़ेबंदी में गए हैं, जहां पर वो बाहर गए थे राजनीतिक पर्यटन के लिए, तो वो राजनीतिक पर्यटन वहीं पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस चीज को उद्धव ठाकरे भी जानते हैं, लेकिन यहां पर इंतजार विजेंद्र अब करना पड़ेगा। तो एक सवाल का और मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे थे कि घूम फिर कर आएंगे, 2-4 घंटे शायद घूम सकते थे। तो विधायक के लिए, मोस्टली विधायकों के लिए आज के इस दौर में गोवा बहुत छोटी चीज है। उनके लिए मलेशिया से लेकर थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां वो जा सकते हैं। मोस्टली विधायक, सभी की मैं बात नहीं करूंगा, उनके लिए सामान्य चीज है। बस जन सुनवाई से छुटकारा मिल जाता है कि जन सुनवाई इस दौरान नहीं होती है। कुछ दिन होटल में बाड़ेबंदी होती है तो फोन भी उनके बंद हो जाते हैं। तो
कॉल भी बहुत ज्यादा नहीं लेते, तो ऐसे में सुकून से उसे एक तरीके से माना जा सकता है कि विपश्यना केंद्र की तरह वो रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊं तो उद्धव ठाकरे की अब क्या अपील होगी, सोशल मीडिया पर क्या संबोधन देंगे, उनके लिए इस वक्त में बेहद आवश्यक होगा शिव सैनिकों को कंट्रोल करना। शिव सैनिकों को कंट्रोल करना इसलिए भी आवश्यक होगा कि यहाँ की कानून व्यवस्था अभी तक उनके हाथ में, यदि कोई शिव सैनिक कहीं भी इस तरीके की घटना में लिप्त ना हो कि शिवसेना के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो, उन पर आरोप लगे, कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को यही मैसेज देगी कि अति उत्साहित ना हो। एकनाथ शिंदे कैंप जो है उसे भी यही मैसेज जाएगा, अति उत्साहित ना हो। यहाँ पर उत्साह, अति उत्साह या फिर मायूसी या गुस्सा, इन तमाम चीजों को लोकतंत्र में जगह नहीं है। सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर दुश्मनियां होती हैं, लेकिन राजनीति से परे जब नेता एक साथ बैठते हैं तो इत्मीनान से बातचीत करते हैं, उनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं होती है। विजेंद्र, ठीक है ऐश्वर्या, वापस आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी, सवाल आपसे है कि अब जो शिंदे गुट हम कह रहे हैं विधानसभा में होंगे, कल फ्लोर टेस्ट में होंगे, अब वो एमएनएस की तरफ से होंगे, शिवसेना की तरफ से होंगे, बागी की तरफ से होंगे, क्योंकि अंत में ये तो तय करना पड़ेगा कि अब वो किस तरफ हैं। शिवसेना के साथ होंगे तो व्यूह का उल्लंघन होगा, उनको दल बदल कानून के तहत जाना है तो जाएंगे किधर, रास्ता तो तय किया होगा। देखिए विजेंद्र, सबका अपना अपना विश्लेषण है। मेरा ये मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे कल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अगर इस्तीफा दे देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद फिर फ्लोर टेस्ट वाली स्थिति है वो नहीं रहेगी, क्योंकि जब सरकार ने अपना आप को जो है वो अलग कर लिया तो फिर फ्लोर टेस्ट किस चीज़ का होगा। तो ऐसे में जो मुझे लगता है कि, और इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में जाकर और अपनी किरकिरी ही कराना होगा, क्योंकि संख्या उनके पास नहीं है जी। तो हो सकता है कि ऐसी खबरें सुबह सुबह आ जाए कि वो गवर्नर के पास जाए और एक धन्यवाद सहित एक पत्र दें और जिसमें वो लिखे कि चूंकि संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं है इसलिए हम जो है वो अपना आप को विड्रॉ करते हैं सरकार से। लेकिन सर किरकिरी तो तब भी होगी अगर ये शिंदे गुट के जो विधायक हैं अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस बनाते हैं और शिवसेना कोई कार्रवाई नहीं करती, ये सोचते हुए कि शिवसेना टूटे ना, खंड खंड ना हो, एकजुट रहे, उस स्थिति में भी उद्धव ठाकरे की किरकिरी है। देखिए विजेंद्र, किरकिरी तो हो ही चुकी ना, जब आपके विधायक आपको छोड़ के चले गए, पिछले 5 दिन से पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट छाया हुआ है, तो किरकिरी किसकी हो रही? सरकार की हो रही है। सरकार किसकी है? शिवसेना के अलायंस की है। आप देखिए कि इसमें कांग्रेस की और एनसीपी की किरकिरी नहीं हो रही है, सारी किरकिरी तो शिवसेना की हो रही है। तो ऐसे में स्थिति ये हो सकती है कि अगर वो जाके अपनी सरकार को विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद गवर्नर के पास क्या रहेगा जी? गवर्नर सबसे पहले क्या करेंगे कि गवर्नर इस्तीफे को स्वीकार करेंगे और सरकार को भंग कर देंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे ने कोई राजनीतिक जो है वो ये कह सकते हैं युक्ति लगाई तो वो ये कह सकते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए जी। अगर विधानसभा को भंग करने की स्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नर विधानसभा को भंग नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस राज ठाकरे को अभी तक महाराष्ट्र के सियासी टीम के अंदर 12वें नंबर का खिलाड़ी माना जाता था, क्या वो वर्तमान स्थिति में 1 डाउन या 2nd डाउन की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।